हेलो फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस कट ऑफ 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, केवीएस कट ऑफ 2023 का पीआरटी में क्या कट ऑफ रहने वाला है इसके बारे में आज पूरी डिटेल से यहाँ जानेंगे कि आपका जो 2023 का है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। हम प्रीवियस ईयर के भी बारे में एक नज़र डालेंगे कि क्या रहा था कट ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंग इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है। आप सभी को पता होगा 2018 में जो कट ऑफ गया था और जो पेपर हुआ था वो 150 मार्क्स का था। ठीक है, 150 मार्क्स का था, लेकिन इस बार सिनेरियो चेंज है। इस बार क्या है कि आपका जो रिटन जो पेपर है इस बार 180 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, इसके पहले जो हुआ था वो था क्या, प्रीवियस ईयर में 150 मार्क्स का था, जिसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ क्या रही थी इसके बारे में बात तो होगी। और इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है 180 मार्क्स में, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वेटेज बनता है वो 70, ठीक है, 70 और 30 का वेटेज बनता है ना। 70% आपको रिटर्न में लाना होता है और 30% आपको इंटरव्यू प्लस डेमो में लाना होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि रिटर्न 180 मार्क्स का होता है, ये तो पता है। 70% लाना होता है इसमें कम से कम। ठीक है, और इंटरव्यू प्लस डेमो जहाँ 30-30 मार्क्स का होता है, कुल मिला के 60 मार्क्स होंगे और जहाँ पे 30% आपको लाना होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे आप इसमें मार्क्स लाएंगे और कितना मार्क्स कहाँ से लेकर आएंगे, रिटर्न में कितना और इंटरव्यू में कितना। ठीक है, रिटर्न में कितना आप लेकर आ रहे हैं और इंटरव्यू में कितना लेकर आ रहे हैं, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना परसेंट बनेगा, और जिसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे फाइनल मेरिट बनेगा या फाइनल सिलेक्शन का मार्क्स आने वाला है। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिटर्न जो 180 मार्क्स का होगा 70% लाना है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी अगर मैं बात करूँ इस बार की मैं बात करूँ कि 180 मार्क्स का है, तो अगर जनरल कैटेगरी 140 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो 180 में कितना उनका परसेंट बन रहा है, 77.7% यहाँ पे इनका मार्क्स आ रहा है। लेकिन जब हम इसका 70% निकालेंगे, ठीक है, 77.7% का भी 70% निकालते हैं तो जो आएगा आपका जो परसेंटाइल आ रहा है वो 53.9% आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका रिटर्न का मार्क्स। अब मैं बात करूँ यहाँ पे इंटरव्यू प्लस डेमो जो कि 30-30 मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स, जिसमें 30% लाना है। जहाँ पे आप अगर इंटरव्यू में, देखिए इंटरव्यू में अगर मैं बात करूँ, इंटरव्यू में 30 आ सकता है, 40 और 50। ठीक है, 30 40 50, 30 से 50 के बीच में आपके मार्क्स बनते हैं। या तो किसी का भी, अगर किसी का 32 आ सकता है, किसी का 36, 38, 40, 42, 45, 46, इस तरह से लेकर 50 तक जाता है। ठीक है, कम से कम आपको एटलीस्ट 30 मार्क्स तो मिलने हैं। ठीक है, एटलीस्ट 30 मार्क्स मिलने ही हैं। 50 प्लस बहुत रेयर में जाता है, बहुत कम ही लोगों का ऐसा है कि 52 जाता है आउट ऑफ, अगर मैं बात करूँ 60 में। ठीक है, तो इसी में आपको लेकर आना, और इसी में ही आपका इंटरव्यू प्लस डेमो में अगर आप 40 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आपके परसेंट जो बन रहे हैं 60 में वो 66.6% बन रहे हैं। अब आपका इसका 30% जब निकालेंगे तो आपका मार्क्स आ रहा है इंटरव्यू में 19.88%। ठीक है, तो आपका ये जो रिटेन वाला हो गया 53.9% प्लस आपका 19.88% होगा इंटरव्यू वाला। जब दोनों को आप ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों को आप अगर सम करते हैं, आपका यहाँ पे बनता है 73.89%। 73.89% यहाँ से आपका फाइनल जो है कट ऑफ, फाइनल मेरिट आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा इतना मार्क्स में डेफिनेटली। क्योंकि अगर आप देखिएगा पिछले बार का जो पीआरटी फाइनल कट ऑफ गया था 2018 में वो 69.7% गया था। तो इस बार आप मान के चलिए कि 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स ज़्यादा ही रहने वाला है कट ऑफ। ठीक है, प्रीवियस से कंपैरिजन देन इस बार, क्योंकि 150 का था, इस बार 180 का है। ठीक है, वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पिछली बार ईडब्ल्यूएस था ही नहीं। ठीक है, तो इस बार अगर ईडब्ल्यूएस होगा तो उनका भी बहुत ज़्यादा नहीं, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बीच में ही मार्क्स जो होगा लाई करेगा। अगर वो 135 मार्क्स लेकर आते 180 में, ठीक है, उनका परसेंटाइल यहाँ पे बनेगा 75%। ठीक, 75% का आप 70% निकालते हैं, 70% निकाल रहे हैं तो 52.5% आपका आ रहा है मार्क्स। ठीक है, चलिए अब आपके बाद अब इसके बाद आपको अगर इंटरव्यू में कितना लेकर आना है, वो लेकर आना है आपको 36 मार्क्स। अगर 36 मार्क्स लेकर आते हैं वो बनता है आपका 60%। ठीक है, 60% का अगर आप 30% निकालते हैं तो 18% आता है। फिर से आपको इन दोनों को सम जब करेंगे तो आपका जो मार्क्स बनकर आ रहा है वो है 70.5%। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अगर यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले बोलेंगे कि 140 है और यहाँ पे इंटरव्यू में 40, ये भी तो हो सकता है कि जनरल कैटेगरी में अगर आप यहाँ पे 150 लेकर आ रहे हैं,
ठीक है, रिटेन में। तो आपको इंटरव्यू में कितना लेकर आना होगा, यहाँ पे आप 30 भी लेकर आएंगे तो भी बात बनेगा। तो कुल मिलाकर देखें दोनों में बैलेंस करना होगा। अगर आप इंटरव्यू में ज़्यादा लेकर आते हैं, अगर रिटर्न में कम है तब भी बात बनेगा। अगर रिटर्न में ज़्यादा लेकर आते हैं, इंटरव्यू में कम लेकर आ रहे हैं, मीन्स कि एक ऐसा मार्क्स जहाँ पे आपका परसेंट बन सकता है 70+ से, तो डेफिनेटली जनरल ओबीसी आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ 135 तो 135 ही नहीं, 135 से ज़्यादा लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो इंटरव्यू है कम भी लेकर आते हैं, 32 33 भी लेकर आते हैं तो भी यहाँ पे बात बनेगा। अगर आप EWS 140 के करीब करीब लेकर चले जाते हैं, आपका स्कोर आता है तो। ठीक है, अब आते हैं ओबीसी की मैं बात करूँ। ओबीसी अगर 130 अगर उनको आ रहा है, ठीक है, अगर मान लिया 130 का मार्क्स आता है रिटर्न में तो 72.2% उनका मार्क्स ये बन रहा है, और इसका 70% आप निकालते तो 50.54%। ठीक है, 50.54% आपका आ रहा है मार्क्स। अब इनको रिटर्न में कितना लाना होगा, सॉरी इंटरव्यू में कितना मार्क्स लेकर आना होगा, 38%, 38 मार्क्स लेकर आना होगा। 38 मार्क्स अगर लेकर आने तो कितना परसेंट आपको बन रहा है, 63.3% आपको बन रहा है। अब इसका भी अगर 30% आप निकालते तो 19% आपका आ रहा है। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी वाले 50.54% और यहाँ पे 19%। जब इन दोनों को सम करते हैं तो आपका जो मार्क्स बन के आता है वो 69.54% आता है। अगर पिछली बार की अगर देखें कट ऑफ 2018 की अगर देखें पीआरटी वाले तो 67.63% गया था, 67.3% गया था आपका फाइनल में जो बना था, फाइनल रिजल्ट बना था। तो आप अगर 69.5% आपका आ रहा है, 54% आ गया, डेफिनेटली यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ओबीसी वाले सोचेंगे ठीक है अगर कहीं 120 आ गया मार्क्स तो आपको इंटरव्यू में आपको ज़्यादा लेकर आना होगा। अगर यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी 130 से एवब ले गया तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू में कम भी रहेगा तो भी चलेगा, 36 भी रहेगा, 34 भी रहेगा तब भी चलेगा, और 130+ लेकर आते हैं तो ठीक। चलिए एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर वो 120 लेकर आ रहे हैं तो उनका जो परसेंट बन रहा है यहाँ 180 में 66.66%। लेकिन इसका अगर 70% निकालते हैं आप, ठीक है, इसका आप अगर 70% निकालते हैं तो क्या बनेगा, 46.66% आपका मार्क्स आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर अब इनको इंटरव्यू में कितना लेकर आना होगा, इंटरव्यू में इनको लेकर आना होगा 40 मार्क्स। ठीक है, इनको 40 मार्क्स लेकर आना होगा, तब इनका 60 में कितना बन रहा है आपका इंटरव्यू में मार्क्स, 66.6% बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके 30% इसका निकालते हैं तो कितना आ रहा है आपका 19.88%, यानी कि आपका जो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो 66.64% आपका मार्क्स आ रहा होगा। और अगर पिछली बार की तुलना करें, कंपैरिजन करें तो 62 पॉइंट कितना गया था आपका, 2% गया था कट ऑफ फाइनल। ठीक है, फाइनल कट ऑफ 66.2% गया था, और यहाँ पे 66 इस बार 64 अगर आ जाता है तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। अगर एससी वाले अगर 120 से ज़्यादा अगर ले आते हैं, अगर यहाँ पे 120 से अगर ज़्यादा आप ले आते हैं, अगर मान लिया कि 130 ले आते हैं तो इंटरव्यू में आप कम ही आप लाइएगा तब भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे परसेंट का खेल है, ये देख रहे हैं आपको यहाँ तक पहुँचना है, चाहे वो इंटरव्यू में ज़्यादा लाकर या रिटर्न में ज़्यादा लाकर। ठीक है, कहीं पे भी आपको बैलेंस करके आपको ये परसेंट जो है कट ऑफ क्लियर करना होगा, तभी बात बनेगा। ठीक, वही अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो एससी कैटेगरी में देख सकते हैं यहाँ पे 110 है ना, 110 मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हैं तो 61.11% आपका बन रहा है आउट ऑफ 180। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल कितना आपका आ रहा है 42.77% आ रहा है। ठीक है, तो इंटरव्यू में कितना लेकर आना होगा, 42 मार्क्स लेकर आना होगा। आपकी परसेंटाइल कितनी बन रही है यहाँ पे 70, और टोटल यहाँ पे अगर 30% इसका निकालते हैं 70 का तो 21। अगर दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनेगा, यहाँ देख लीजिए एससी कैटेगरी 110 लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अगर वो 110 लेकर आ रहे हैं तो 110 में आउट ऑफ 180 में 61.11% बना, और इसका 70% निकालते हैं तो 42.77%। तो इंटरव्यू में कितना लेकर आना, 42 लेकर आना मार्क्स। ये कितना है 70% है, 70% 60 का, और 70% का अगर 30% निकाले वो 21% आता है। इन दोनों को जब सम करेंगे तो आपका जो बनेगा 63.77% बन रहा है, और जो कि पिछली बार का कट ऑफ क्या था 62.1%। तो यहाँ से
आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रहेंगे और इतना लेकर आते हैं तो बात बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस करना है। अगर रिटर्न की मैं बात करूँ, यहाँ भी रिटर्न देख लीजिए। अगर एससी कैटेगरी 120 लेकर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू प्लस डेमो में आपको ज़्यादा नहीं लेकर आना होगा। आप यहाँ पे अगर 38 के आसपास भी लेकर आते तब भी आपका फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब आपको जो है कट ऑफ 64 के अराउंड लेकर आ रहा होगा। अगर 64 के अराउंड लेकर आ रहे हैं रिटेन प्लस इंटरव्यू मिलाकर डेफिनेटली आपके सिलेक्शन हो जाएगा। तो वेटेज जो होता है 70 और 30 का वेटेज होता है। रिटेन 180 इस बार का है, आप सभी को पता होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ 180 मार्क्स से इस बार हो रहा है। पिछली बार 150 का था और देख सकते हैं कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, एससी हो गया, एसटी का कट ऑफ क्या था। और इस बार जो फाइनल है ना 2023 की मैं बात करूँ तो कट ऑफ इस प्रकार इस बार रह सकता है। तो इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है, तो ये रह सकता है रिटेन प्लस इंटरव्यू मिलाकर आपको ये देखने हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ पे जो मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, जो भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताया 2023 के लिए वो आई होप कि इतना रहेगा। और जिनका इतना बन रहा होगा डेफिनेटली यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न पे आप अच्छे फोकस करें, मीन्स कि कुल मिलाकर रिटर्न में अच्छे अगर आप मार्क्स लेकर आते हैं तो कहीं ना कि आप यहाँ से आप निश्चिंत रहेंगे कि आपको इंटरव्यू और डेमो में ज़्यादा मार्क्स नहीं भी आता है तब भी आपकी सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस बन जाता है। लेकिन कहीं आप रिटर्न में कम मार्क्स लेकर आ रहे हैं तब आपकी मुसीबत यहाँ पे इंटरव्यू में बन जाएगी, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पर रिटर्न में ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, मीन्स कि अगर रिटर्न में कम लेकर आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू डेमो में बहुत ज़्यादा फाइट करना होगा। और मैं समझता नहीं हूँ कि यहाँ पे कि जिन आउट ऑफ 60 में 50 से ज़्यादा मिलता है, बहुत रेयर केस में 50 प्लस जाता है, ठीक है। तो 60 में आप मान के चलिए कि 60 में आपको 30 से लेकर, ठीक है, 30 से लेकर 50 के आसपास में स्कोर मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो है रिटर्न को अच्छा करके आएंगे, अच्छा देंगे, अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।